माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों गुरुदेव के जीवन वृत्तांत को आत्मसात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक स्वयं सेवक के रूप में साथ ही साथ एक क्रांतिकारी के रूप में पहचाने गए और किस प्रकार वो एक परम विश्वस्त स्वयं सेवक बने, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री श्री बालकृष्ण केसकर जब आगरा क्षेत्र के कांग्रेस कोषाध्यक्ष थे, उनके पास गांव-गांव से एकत्र किया हुआ चंदा आता था। एक समय ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तब बड़ी संख्या में जेल जाने वाले सत्याग्रही भर्ती करने पड़ते थे। उनके घर वालों की आजीविका चलाने के लिए विशेष रूप से बिरला जैसे श्री संपन्नों की सहायता लेनी पड़ती थी। जहां से बड़ा चंदा आता था, ये धन गुप्त रखना पड़ता था। जिनके घरों में कुर्की हो जाती थी, उनका पता लगा लगा कर उन तक आर्थिक सहायता पहुंचानी पड़ती थी। श्री केशकर जी को उस समय एक ऐसे विश्वस्त स्वयं सेवक की आवश्यकता पड़ी जो न केवल इस कोष की रक्षा कर सके अपितु समय कुछ समय वापस लौटने पर उनके लिए चाय भोजन आदि की व्यवस्था कर दिया। उन्होंने श्री पालीवाल जी से एक ऐसे स्वयं सेवक की मांग की। श्री पालीवाल जी ने यह कार्य श्री राममत को दिया। परम पूज्य आचार्य जी कम उम्र होने के कारण प्राय संदेह से बच जाते थे। उन्होंने ये कार्य पूरी तल्लीनता से निभाया। पूज्य गुरुदेव अपने संस्मरण बताते हुए उस समय उस कार्य को सबसे कठिन कहते हैं। आगरा में वकील साहब की भूत ही हवेली में उन्हें अकेला रहना पड़ता था। भूमिगत श्री केशकर जी जब कभी आते थे तभी उनका यह एकाकीपन टूटता था। प्रदेश के कांग्रेस जन उनके इस जीवन से भली भांति परिचित और 1958 में जब वे मथुरा में सहस्त्र कुंडी यज्ञ कर रहे थे तो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पर रोक लगाने का आदेश दिया। वे दिन खाद्यान्न संकट के थे। श्री नेहरू जी के मस्तिष्क में यह बात थी कि यज्ञों में अन्न जलाया जाता है। इस बात का पता डॉक्टर संपूर्णानंद जी को लगा तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप किया और श्री नेहरू जी को पूज्य आचार्य जी का परिचय देकर कहा, उन जैसा राष्ट्र चरित्र का व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। उनका कोई भी कार्य संदेहास्पद नहीं हो सकता। श्री नेहरू जी की आश्वस्त हुए। यज्ञ आहुतियां काष्ठ औषधियों की दी जाने वाली है, सो उन्होंने श्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कहने मात्र से ये प्रतिबंध वापस ले। उल्लेखनीय है कि मथुरा का यह शस्त्र कुंडी यज्ञ एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें उस समय के लोकसभा अध्यक्ष श्री अनंत शयन आयंगर सहित अनेक मूर्धन्य राजनेता ने भाग लिया। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने एकाकी मोर्चा अपने इसी असाधारण मनोबल और पुरुषार्थ के सहारे लिया। जब गांधी जी आगरा आए, ये घटना है 1929 की। महात्मा गांधी आगरा आए, 2 सप्ताह ठहरे, स्थान स्थान पर भाषण दिए, स्वाधीनता की आग भड़काई, लोगों को बड़ी संख्या में लाहौर अधिवेशन में पहुंचने के लिए उत्साहित किया। आचार्य जी लंबी यात्रा करके लाहौर पहुंचे। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशनों में पहुंचना उनका नियमित क्रम बन गया। 21 दिसंबर 1929 को रावी तट पर संपन्न कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में रात के 12 बजे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नाच उठे। उनसे इस अभूतपूर्व देश प्रेम से आचार्य जी के हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा पैदा कर दी। तब आचार्य जी की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की प्रशस्ति में अनेक गीत लिखे, अनेक पत्र पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर वो छपे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया और देश भर में जुलूस सभाएं आदि करने का निश्चय किया गया। पूज्य आचार्य जी भी बड़े अरमान लेकर आगरा लौटे। उस दिन आगरा में भी चुंगी कचहरी के सामने भारी सभा हुई। सारे शहर को तिरंगे झंडे से सजाया गया। सभा में प्राय 25,000 लोग सम्मिलित हुए। श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी ने झंडा फहराया। तीसरे पहर जुलूस निकाला, जिसका एक छोर फुलट्टी में था, दूसरा रावतपाड़ा। ये जुलूस आम सभा में बदला तो वहां की उपस्थिति 40,000 हो गई। 25,000 से लोग 40,000 हो गए। वहीं निश्चय किया गया
कि इस तरह का आजादी दिवस प्रत्येक गांव में मनाया जाए। पूज्य आचार्य जी वहां से चिंगारी लेकर अपने गांव आवलखेड़ा पहुंचे, घर घर संपर्क अभियान चलाया, पूर्ण स्वराज्य दिवस में सम्मिलित होने का आग्रह किया। आवलखेड़ा में जो उत्सव मनाया गया इसे देखकर तो श्री रावत जी भी उछल पड़े। उन्होंने प्रसन्न होकर युवक मत जी को छाती से लगा लिया। इसके बाद सत्याग्रह ने तूफानी गति पकड़ी। बाग मुजफ्फर खां में सत्याग्रह छावनी खोल दी गई, जहां दिन रात सत्याग्रही आने लगे। नगरवासियों ने उनके भोजन आदि की व्यवस्था में कमी नहीं पड़ने दी। यहाँ से 10-10 सत्याग्रहियों के जत्थे नमक बनाने जाने लगे। पूज्य आचार्य जी उनमें जाने का बार बार अनुनय करते थे, और श्री पालीवाल जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे गिरफ्तार हो गए तो सैनिक प्रेस का काम रुक जाएगा। उन दिनों वे इस खूबी से अखबार का काम संभालते थे कि किसी को भी श्री पालीवाल जी की अनुपस्थिति का बोध भी नहीं होता था। इतने पर भी उन्हें जहां भी समय मिलता था नमक बनाने वाले सत्याग्रहों में जा मिलते थे। नमक सत्याग्रह आगरा में इस तेजी से बढ़ा कि कभी कभी तो बाजारों में नमक का पहाड़ सा लग जाता था। उल्लास इतना था कि लोग हाथों हाथ नमक ले जाते थे। पूज्य आचार्य जी इस सत्याग्रह आंदोलन को भड़काने में भी श्री पालीवाल जी के दाएं बाएं हाथ महसूस होने लगे लोगों। तो सजनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी कार्य किया पूरी तन्मयता के साथ किया, और हमें भी जो भी कार्य करना है पूरी तन्मयता के साथ ही करना चाहिए।